मैं जिस दिन आया उसके नेक्स्ट डे ही मुझे इंटरव्यू के लिए मैंने शेड्यूल कर दिया था। कैसे डिज़ाइन के इंटरव्यू होते हैं? 3D मॉडल बनाया कैमवर्क्स में, जो सॉलिडवर्क्स का ही एक था, ड्राइंग रखी मेरे सामने और फिर ड्राइंग में सर उन्होंने टॉलरेंसेस कुछ है, मतलब जो लिमिट्स थे। सो हाय स्टूडेंट्स, हम हैं आरवीएम कैड पुणे से और हमारे साथ 2 हमारे स्टूडेंट्स हैं, सुमेर एंड आनंद। तो इन दोनों की जॉब लगी है। एक्चुअली ये आरवीएम कैड फरीदाबाद से हैं दोनों, बट हमारा बैच अभी रेडी नहीं हुआ था, तो इन्होंने अप्रोच किया है, पहले पुणे में ही काम करते हैं। आप तो शायद महाराष्ट्र से ही हो, राइट? जी। हाँ, तो देन इन मोनल मैम जो है, शी इज़ ऑफ द प्लेसमेंट सेल, तो उन्होंने इनकी जॉब जो है वो लगवा दी। तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया, एक तो फरीदाबाद से थोड़ी ज़्यादा सैलरीज़ हैं एंड दोनों फ्रेशर हैं। आप पहले सीएनसी में काम करते थे शायद और आप क्वालिटी में। हाँ, तो क्या-क्या कैसे इनका सिलेक्शन हुआ, कोर्स में कितना टाइम लगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपकी थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए, क्या करा है आपने? सर मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है एपिप कंपनी लिमिटेड ये चाकंदनी। तो वहाँ पे मतलब गाड़ी का हार्नेस बनता है। तो वहाँ पे सीएनसी कोमैक्स करके एक मशीन है, तो उसमें मैं ऑपरेटर रोल में था डीटी में। फिर मेरा फरीदाबाद गया उधर, उधर जाके फिर मेरा ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स और कैटिया तीनों का पैकेज लिया था मैंने। अच्छा, केटीएम इधर आपने? कैटिया अभी किया नहीं है, मतलब आगे करने का प्लान है मेरा। ओके। तो हुँ। तो ऑटोकैड और सॉलिडवर्क्स हो गया, तो फिर मैं पुणे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे आके मोनन मैम ने जॉब तो पुणे क्यों शिफ्ट हुए आप? मैं पुणे में मेरा रूम था पहले से ही। और यहाँ पे ही मैं जॉब कर रहा था, इधर ही अपने सर्कल डिप्लोमा किए कि बीटेक? डिप्लोमा प्लस बीटेक था। अच्छा, तो पहले 3 साल डिप्लोमा फिर बीटेक। बीच में कुछ काम भी किया था कि डायरेक्टली आपने? अच्छा, पहले डिप्लोमा फिर बीटेक। हाँ, आपकी क्या प्रोफाइल है? तो सर मेरा भी डिप्लोमा प्लस बीटेक है और बीटेक के बाद मैंने एक्चुअली टीचिंग प्रोफेशन में था। अच्छा, मैंने 1.5 साल डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाया एज़ अ असिस्टेंट लेक्चरर। ओके, इसके बाद मुझे इंडस्ट्री में स्विच करना था। ठीक है। तो इंडस्ट्री में स्विच करना था, एक फ्रेंड था मेरा, ऑलरेडी काम करता था औरंगाबाद में। मैंने उससे बात की, उसने मेरा इंटरव्यू करवा दिया वहाँ पे। फिर वहाँ पे मुझे क्वालिटी एश्योरेंस की रोल पे रखा गया था क्योंकि मुझे मेज़रमेंट वगैरह काफ़ी अच्छे से आता। ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस में मैंने वहाँ पे सर 9 महीने काम किया, बट मुझे ठीक नहीं लग रहा था, जो डिज़ाइन में स्विच करना था। तो फिर मैंने यूट्यूब पर ही ऐसे सर्च करते हुए आरवीएम कैड का पता लगा। वहाँ से फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया था आरवीएम कैड पे ही। फिर वहाँ से मैंने कोर्स किया, ऑनलाइन कोर्स कर रहा था। कोर्स मेरा जॉब के साथ ही चल रहा था। औरंगाबाद में रहते थे फिर? जी, मैं औरंगाबाद में रह रहा था साथ में, और चूँकि मेरी जो शिफ्ट थी वो नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। मैं दिन में कोर्स करता था, नाइट में काम करता। ओके, जी, तो फिर जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर मुझे स्विच करना था। तो मैंने वहाँ से ये करके फिर यहाँ आ गया पुणे में। ओके। जी, तो पुणे में जब आप आए तो मतलब डायरेक्ट जॉब पर्पज़ के लिए आए? जी हाँ, जॉब पर्पज़ के लिए आया क्योंकि मैंने पहले से बात कर ली थी। मैम से बात हुई थी। मैम ने कहा था कि प्लेसमेंट्स हमारे हो जाएँगे। वैसे तो रेडी नहीं थी बैच, बट फिर भी उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आया, मैम ने मेरा एक ही दिन में करा दिया। मैं जिस दिन आया उसके नेक्स्ट डे ही मुझे इंटरव्यू के लिए मैम ने शेड्यूल कर दिया था। तो आप कौन से कितनी कंपनी से भेजा आपने दोनों को? हाँ, एक ही सर मैंने भेजा था। अच्छा, जिनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। अच्छा, एक ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी और मुझे लग रहा था इनका हो जाएगा इनकी नॉलेज के हिसाब से। इनका कोर्स भी कंप्लीट हो गया था ना? जी, हाँ। ये इसका कोर्स भी कंप्लीट हो गया था। इवन इनसे बात करके मुझे ये भी पता चला कि इनका प्रिपरेशन कहाँ तक है, तो उसी हिसाब से मैंने कंपनी को भेजा है। अच्छा, अब क्या प्लेसमेंट प्रोसेस क्या था? कोई अगर आप थोड़ा समरी दे सकें कि कैसे डिज़ाइन के इंटरव्यू होते हैं? तो पहले तो यहाँ पे मतलब इंटरव्यू हुआ था, उसमें इंट्रोडक्शन और जनरल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए। फिर जीडीएनटी टॉलरेंस वगैरह इसके लिए पूछे गए थे। और फिर यहाँ पे मैं 6 बंदों के बीच में मैं सिलेक्शन हो गया था मेरा। फिर मेरा को एचआर राउंड में बुलाया था, तो कंपनी में गया था मैं। तो उधर सुपरवाइज़र और एचआर राउंड में फिर सफराइन किया था बनाने के लिए। तो कौन से सॉफ्टवेयर में बनाया? सॉलिडवर्क्स। अच्छा। तो वहाँ पे एमएस वर्ड का सॉरी प्लेट रहता है स्टील का, उसका ड्राइंग बनाना था, तो बना दिया था मैं। तो उसका किस चीज़ की ड्राइंग थी? एमएस प्लेट थी। एमएस प्लेट की। हाँ, ओके। मैं स्टील की प्लेट। हाँ, हाँ, समझ गया, उसका वो शीट मेटल से रिलेटेड आपको दिया काम। हाँ। हाँ, तो उसके बाद फिर अ, दूसरा राउंड हुआ। फिर वहाँ पे मेरे को पूछा गया ऐसा जीडीएनटी के बारे में। फिर उसके बाद वही सब मतलब ड्राइंग रिलेटेड क्वेश्चन किया गया। अच्छा, लो और आपका क्या प्रोसेस था? सर मैंने तो मैम से पहले कॉन्टैक्ट किया था, तो मुझे डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में ही भेजा गया था। जो अपने वहाँ पे मैं जब गया तो जो सर थे वो शायद से डिज़ाइन के हेड थे वहाँ पे। हाँ, डिज़ाइनर ही इंटरव्यू लेते हैं मोस्टली। हाँ। पहले तो उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, मार्कशीट्स वगैरह, सारे मार्क्स वगैरह देखे, इवैल्यूएट किया। उसके बाद फिर उन्होंने एक ड्राइंग रखी मेरे सामने और फिर ड्राइंग में सर उन्होंने टॉलरेंसेस कुछ है, मतलब जो लिमिट्स थे यूनिलैटरल और बायलैटरल वाले टॉलरेंसेस, उसमें से मिनिमम कितना आएगा, डायमेंशन मैक्सिमम कितना आएगा। फिर उन्होंने फीचर कंट्रोल फ्रेम दिखाया मुझे। फीचर कंट्रोल फ्रेम में उन्होंने सारे पूछे मुझे, पोजीशनिंग कैसा है इसमें, मिनिमम फॉर एग्जांपल अगर हम होल ड्रिल कर रहे हैं, तो होल के लिए हम
ट्रिप का जो सेंटर है, सेंटर में उसकी कितना टॉलरेंस आती है? पोजीशनिंग टॉलरेंस वगैरह दे सकते हैं। फिर जो डॉटम रेफरेंसेस थे, कहाँ से हमें कैलकुलेट करना था, उनके बारे में पूछा, वो सारा मैंने बताया। तो फिर उन्हें ठीक लगा, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके बाद आप 3D मॉडल बनाएँगे। उन्होंने मुझे एक 2D ड्राइंग दी, जो उनका कंपनी का ही प्रोडक्ट था। मोल्ड इंसर्शन पिन जो होता है, जो भी बेसिकली आपको रिलेवेंट था। जी हाँ, जो उनकी कंपनी बनाती है। उन्होंने उसकी ड्राइंग दी मुझे और फिर मैंने उस ड्राइंग का 3D मॉडल बनाया कैमवर्क्स में, जो सॉलिडवर्क्स का ही एक था। मतलब बिल्कुल सिमिलर सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सिमिलर सॉफ्टवेयर है सर। उसे डसाल्ट एंड एक्सियन ने मिलके बनाया है। ओके, तो कुछ उसमें थोड़ी मोटी कस्टमाइजेशन थोड़ी बहुत थी, 1-2 फीचर मिसिंग थे सॉलिडवर्क्स से, बट ऑलमोस्ट काम सेम ही था। जी, तो जब मेरा फर्स्ट हो गया था, फर्स्ट डायमेंशन होने के फर्स्ट मॉडल जब मेरा कंप्लीट हो गया, तो मैम जो थी वहाँ पे, 3D डिज़ाइनर मैम थी, वो इवैल्यूएट कर रही थी सारे डायमेंशंस वगैरह। उन्हें बीच में लगा थोड़ा डायमेंशन में कि फ़र्क है। तो वहाँ पे फीमेल डिजाइन हेड थी? नहीं, डिज़ाइन हेड तो मेल ही थे। अच्छा, बाकी फीमेल स्टाफ भी था डिजाइन? काफ़ी था डिज़ाइन रोल में। हाँ। जी, तो फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा-सा उन्हें डाउट था, तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अगर आपको डाउट लगता है तो मैं एक और मॉडल बना के दे सकता हूँ। फिर उन्होंने जो सर थे, जो वहाँ के हेड थे, उन्होंने कहा ठीक है, हमें क्योंकि थोड़ा-सा कन्फ्यूजन था उन्हें, तो उन्होंने दूसरा मॉडल दिया फिर मुझे, मैंने दूसरा मॉडल बना के दिया, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं थी, सबका सब। तो ऑब्वियसली मतलब उन्होंने एक और चांस दिया। हाँ, एक और चांस दिया उन्होंने क्योंकि उन्हें कन्फ्यूजन लग रहा था डायमेंशनिंग में, क्योंकि ठीक है। मैम ने क्या किया था, मैंने सॉलिडवर्क्स में बनाया, मैम ने उसको ऑटोकैड की फाइल में कन्वर्ट किया और फिर वो वहाँ से डायमेंशंस निकाल रहे थे। तो उन्हें डायमेंशंस मिल नहीं रहे थे ठीक से। जी। ओके, ठीक है। तो अब यही है कि आपको बस कंटिन्यूड रखना है अपना एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि डिज़ाइन रोल में एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप 5 कंपनीज़ 2-2 महीने में चेंज करोगे वर्सेस एक कंपनी 1 साल करोगे, तो बहुत डिफरेंस है उस प्रोफाइल। तो 2 साल जिसका एक्सपीरियंस हो जाए कंपनी में, उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अब आपका ये रोल है कि अगर आपको वर्क कंडीशन वहाँ बढ़िया है, सैलरी बैंक में आएगी, प्लस वो 3 महीने में आपको कह रहे हैं 3-4 महीने में और इंक्रीमेंट भी दे देंगे, तो उसके लिए फिर आप बस कंटिन्यूड रखिए। और ये नहीं कि अगले दिन या फिर कोई कंपनी हो फिर आप आ जाओ इंटरव्यू के लिए, अब हम नहीं बैठने देंगे। अगर सब कुछ कंपनी में ठीक है तो आप वहीं कंटिन्यू करो। उसके फिर 2 साल बाद हम आपको कहेंगे कि तब आप आ सकते हो, ताकि एटलीस्ट 1-2 साल आप काम कर लो। हाँ, हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।